वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एसएससी जीडी का हम सिलेबस चला रहे हैं। इतिहास की दूसरी वीडियो है ये। मैं जानता हूं वीडियो लंबी है, आपको पर देखनी पड़ेगी। यदि आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, अंत तक जाएं और चीज़ों के निष्कर्ष तक पहुंचें। जय हिंद सभी को, मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पराक्रम कोचिंग में। बच्चे, जैसा कि हमने वादा किया था कि 1 दिसंबर को हम स्टार्ट कर देंगे अपने एसएससी जीडी की लड़ाई। तो आज लड़ाई का दूसरा दिन है हमारा। एक क्लास इतिहास की हम पहले डाल चुके हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ने की मैं आपको बता दूं। जैसे कि आज हमारी क्या क्लास होगी, इतिहास की सेकंड क्लास है। हम जो है आपको मैथ की और अपनी जो है जीएस में जिसमें हम पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग की भी जो है आपको क्लास मिलेगी, उसके बाद जो है आपको हिंदी की भी आपको क्लास मिलेगी। तो दिन में ये 4 क्लास आपको मिलने वाली हैं और ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस सेट डेली कराएंगे। चारों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट होंगे 20-20 क्वेश्चनों के, बिल्कुल। तो तैयारी हमारी धुआंधार तरीके से चलेगी। आज उस धुआंधार दिन का पहला दिन है हमारा जो दिन है आज इतिहास की क्लास सेकंड का है, ठीक है। इतिहास की क्लास सेकंड का हमारा दिन है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट दिन में, इतिहास की क्लास सेकंड में। हम पिछली क्लास में आपको बता चुके थे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या होता है, कितने पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है। वहीं थोड़ी सी नजर आज पिछली क्लास की हम डाल लेते हैं प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आधे ऐतिहासिक काल, तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ही नोट करके रखूंगा, क्योंकि भाई अभी हमारा कोचिंग चैनल थोड़ा सा डेवलप करेगा। जैसे ही हम आपको अच्छी सुविधा देंगे, तो जैसे ही टच बोर्ड आता है, आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो हम फिर आपको उसमें काफ़ी अच्छा तरीके से दिखाएंगे। तो ये जो है हमारा आधे ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, मैं थोड़ा सा लिख के रखूंगा और आपको जानकारी इसके बारे में दूंगा। इतनी मेरी गारंटी है कि बेशक अभी हमने जो है पढ़ाना स्टार्ट किया है, हम थोड़े से छोटा हमारा चैनल है, लेकिन इस छोटे चैनल से आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। और वादा ये है कि एसएससी जीडी का जब आप पेपर दे के आए तो हमारे कराए हुए क्वेश्चन आप मैच करवा लेना। आपके 80 क्वेश्चनों में से हमारे पढ़ाए हुए 75+ क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आएंगे, इतना मैं वादा करके चल रहा हूं आपसे। तो 3 भागों में बांटा गया। पहला जो प्रागैतिहासिक काल है 5 लाख से 3000 बीसी, यानी 3000 बीसी। बीसी का मतलब जो होता है ये होता है, ये तो है 5 लाख बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 5 लाख बीसी हो गया। और ये जो हो जाएगा हमारा 3000 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 3000 वर्ष पहले। तो ये इतना प्रागैतिहासिक काल में चीजें मिली हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में क्या है, चीजें मिली हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। यहां पर तो लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है, यहां पर तो लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है। जो भी हमारे अवशेष मिले हैं उससे पता लगाया है कि हाँ भाई कोई प्रागैतिहासिक काल होता होगा, लेकिन यहां पर चीजें मिली हैं लिखी हुई, लेकिन वो क्या है, हम पठनीय नहीं है, वो उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो आधे ऐतिहासिक काल ये है 3000 बीसी से 600 बीसी। अगला आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमारा 600 बीसी के बाद का है, जब हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया लिखी हुई चीजों को। जैसे 600 बीसी के जो है 16 जनपद बने, उसके बाद में हमें लिखित चीजें मिली हैं, प्रमाण मिले हैं। जगह जैसे मैगस्थनीज के द्वारा लिखी हुई बुक हो या चाणक्य के द्वारा लिखा गया चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र की बातें हो, तो वो सारी चीजें हमें लिखी हुई मिली हैं और पठनीय भी हैं। तो प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बटा है, पुरापाषाण काल, और हमारा आ गया मध्य पाषाण काल, तीसरा आ गया हमारा नवपाषाण काल। तो हमारा पूरा पाषाण काल है बेसिक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मध्य प्रागैतिहासिक काल को जो है बांटा गया पाषाण काल में। किस में बांटा गया, पाषाण काल में। और इस पाषाण काल को
तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और हमारा अगला क्या है, नवपाषाण काल। इसको बांटने वाला लारटेट था, यानी कि लारटेट नाम का एक व्यक्ति था जिसने इनको बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में तीन भागों में बांटा। ये बांटा था इनने 1970 ईस्वी में। बात इतनी सी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, धीरे धीरे हमने डिवाइड करा, तीन पार्ट को हमने अब हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल में हमें दिखा पाषाण काल आता है, जिसने लारटेट ने 1970 में तीन भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल जो चलेगा हमारा 5 लाख जन्म से, ईसा मसीह के जन्म के 5 लाख साल पहले का से और 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। अच्छा, अब इसमें देखेंगे हमने क्या क्या खोज करी, उस काल का मानव था उसने हम जो है क्या क्या खोज करी। तो हमारा पहला आ जाता है, आग का आविष्कार हुआ। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आग का आविष्कार कब हुआ। अगर ऑप्शन में है पाषाण काल तो पाषाण काल लगाएंगे, उसमें भी अगर थोड़ा सा डीपली घुस जाता है तो उसमें भी अगर पूछ लेता है पुरापाषाण काल में हुआ तो हाँ जी हाँ, पुरापाषाण काल यानी कि सबसे पहले पाषाण काल में हो चुका था, लेकिन उपयोग करना नहीं आया, मानव को उपयोग करना नहीं आया। आग का आविष्कार तो हुआ लेकिन उपयोग करना नहीं आया। कार्य क्या था इसका, कार्य था भोजन संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब हो जाएगा इकट्ठा करना, भोजन को इकट्ठा करना ही इसका काम था, यानी कि इसे और कुछ नहीं पता थी कि पैसे क्या है और ज्वेलरी क्या है, कुछ नहीं पता। कितने मजे के दिन होते ना भाई, नौकरी की टेंशन ही नहीं होती। ठीक है, अगर आदि मानव के टाइम में होते, गुफा में रहते, सुबह का खाना खा लिया, रात को सो गए, हुला लाला झिंगा लाला करते, मजे लेते। ठीक है, यही सारा काम होता, ना तो नौकरी की टेंशन होती ना किसी चीज की। लेकिन जब विकास हुआ तो भाई हुआ, अब नौकरी भी चाहिए एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी की नौकरी लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो शिकार करना, यहाँ पर एक कार्य और था इसका, शिकार करना। वहीं हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल में क्या था। तो मध्य पाषाण काल ये 10,000 बीसी पे समाप्त हुआ। अब ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 10,000 बीसी से ये स्टार्ट हो जाएगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। इसमें पहली चीज देख लेते हैं, नोटिस करने वाली क्या है, नर्मदा घाटी के हथनोरा में, इंपॉर्टेंट चीज है, याद करनी है। नर्मदा घाटी के हथनोरा में मानव कंकाल अरुण सोनकिया द्वारा ढूंढा गया। मानव कंकाल अरुण सोनकिया द्वारा ढूंढा गया। और ये जो मानव कंकाल ढूंढा गया ये बताया गया है जी होमोसेपियंस का। इस काल के मानव को होमोसेपियंस कहते थे। ठीक है ना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करी, अभी थोड़ी थोड़ी और है, अगले जब थोड़ा सा अगले पेज पे देखेंगे तो हमने देखेंगे और बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारा आ जाता है, इसमें ही हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंतर, देखिए यहाँ पे आपका आग का आविष्कार हुआ लेकिन उपयोग करना नहीं आया। कार्य क्या था, भोजन को इकट्ठा करना और शिकार करना। यहाँ पर क्या है, नर्मदा घाटी के हथनोरा के मानव कंकाल मिला, जिसको किसने ढूंढा, अरुण सोनकिया ने ढूंढा। और इस काल के मानव को क्या कहते थे, होमोसेपियंस कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य, कृषि, इनका कृषि कार्य मुख्य था। पता कैसे लगी है कि आखिर कृषि कार्य ही मुख्य था, तो यहां पर साक्ष्य बोलते हैं प्रमाण देता हुआ। कोई चीज प्रमाण दे रही हो, भाई आपने कोई मर्डर कर दिया, आपको मर्डर करते हुए किसी ने देख लिया तो वो क्या हो जाएगा, गवाह। लेकिन उस गवाह को ही क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। एविडेंस यानी कि जज बोलेगा कि भाई साक्ष्य लाओ, कौन इसका साक्षी है, किसने इसको मर्डर करते देखा। जब तक गवाह नहीं आएगा जब तक हम नहीं मानेंगे। तो भाई आप भी बुद्धिजीवी हो। अब मैंने आपको बोल दिया कि कार्य होता है कृषि का, लेकिन जब तक आपको साक्ष्य नहीं बताए जाएंगे जब तक आप नहीं मानोगे मेरी बात। तो नहीं माननी भी नहीं चाहिए, हर एक चीज का कोई मतलब होता है। तो साक्ष्य कहां से मिले, पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का ही इलाका था, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ही क्या है, मिलता है। जिस बलूचिस्तान में क्या उठ रही है, मांग उठ रही है कि भाई हमें हिंदुस्तान में आना है, तो हिंदुस्तान में आना है। पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें कश्मीर दे दो, और हम कह रहे हैं हम तुमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे। तो तुम मुझे खून दो और जो है
हम कहेंगे तुम हमें खून दो और हम तुम्हें क्या देंगे, बलूचिस्तान देंगे। ठीक है ना, वो वाला हिसाब हो गया कि दूध मांगोगे खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दो क्या है नाम इसका। सबसे पहले कृषि इनका क्या था, जो था गेहूं था, कपास था। तो जो गेहूं कपास इन्होंने सबसे पहले कृषि हुई। क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले मानव ने खेती कौन सी की। तो इनमें से 3 जो ऑप्शन मिले ठप्पा लगा के आ जाना, बहुत ही आपका नंबर बेनिफिट होगा नंबरों का। अब कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे क्या पता सर तीनों आ जाए, तो भाई साहब एग्जामिनर को आपको फंसाना नहीं है, तीनों नहीं देगा, तीनों में से कोई एक चीज ही आपको देगा। अगला है चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कहाँ मिले हैं, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पुश करके वीडियो नोट कर लीजिए। अगले उस पर चलते हैं हम पेज पर, और इसमें हम तीनों जो है सेगमेंट के और चीजें डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट करें। तो समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपनी आगे की क्लास। पुरापाषाण काल, इसमें हथियार या औजार की बात हम करें तो जाहिर सी बात है आदमी के माइंड का इतना विकास, तो देखो ये मक्खी भी एसएससी जीडी का कोर्स पढ़ने आई है, इसे भगा देते हैं। तो ये क्या है, ऐसे जो है हमारा हथियार या औजार, मानव का जो माइंड था इतना विकसित तो हुआ ही नहीं था, तो वो टेढ़े मेढ़े औजार बनाता था। आपने देखे भी होंगे टेढ़े मेढ़े औजार कैसे, जिसमें नोक आगे की बस नुकीली चीज हो ताकि वो शिकार कर सके, क्योंकि पुरापाषाण काल में उसका मुख्य कार्य क्या था, शिकार था, भोजन का संग्रहण करना था। तो यहाँ पर ही औजार की बात कर लेते हैं। औजार उसका एक हैंड एक्स नाम से एक औजार था, उसको एक का नाम जो है पावुल चापर चापिंग कहते हैं, और एक का नाम क्लीवर्स था और स्केपर्स था। ये इसके औजारों के नाम है। आप घबराना मत, क्योंकि जो है ये ऐसे ही इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे आपके एग्जाम में अगर आए तो यहाँ पर साक्ष्य की बात करते हैं। साक्ष्य जो मिले हैं कि भाई पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण काल था, इस चीज के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बेलन घाटी से, सोहन घाटी से और नर्मदा घाटी से। ठीक है, और यहां पर हम बात कर लेते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते थे, प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहते थे किसको, बेलन घाटी को। बात इतनी सी समझ में आ रही है, प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किसे कहते थे, प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किसे कहते थे, तो बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहते थे। यहां पर एक चीज और बात कर लें, भीमबेटका से गुहा चित्र मिले हैं, हस्त कुठार मिला है। हस्त कुठार की खोज किसने करी है, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा हस्त कुठार की खोज की है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको बस एक फैक्ट रटना है और धीरे से हम आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि चैप्टर ही ऐसा, कोई कहानी नहीं है इसकी। जो हमारा पिछला बीता हुआ कल है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगला हमारा आ जाता है मध्य पाषाण काल में हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कंकाल मिला था, अरुण ने कंकाल ढूंढा था। मानव का नाम जो था उस काल के का क्या था, होमोसेपियंस था। यूपी के प्रतापगढ़ में ये क्या मिला है, कंकाल मिला है। और कहां से, तीन जगह हैं, सरायनाहर, दमदमा और मेहदा, यानी यूपी के प्रतापगढ़ के पास ये 3 जगह हैं, सरायनाहर राय, दमदमा और मेहदा। तो ये 3 जगहों से क्या मिला है, मानव का नाम मिला है। मानव का नाम होमोसेपियन। और कंकाल की बात करें, किसकी बात करें, कंकाल, इन 3 जगहों से कंकाल मिला है। साक्ष्य, ये किस चीज के साक्ष्य हैं कि मध्य पाषाण काल का जो मानव है वो क्या करता था, पशुपालन करता था। क्या करता था, पशुपालन करता था। पशुपालन भी किसका करता था, तो यहां पर आप देख रहे हैं कुत्ते का पशुपालन ये करता था, कुत्ते को पालता था। साक्ष्य कहां से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं एमपी के आदमगढ़ से, राजस्थान के बागौर से। बात इतनी सी समझ में आ गई आपको। अब इनके औजारों की बात चलती है। औजार, अब जैसे ही मानव का दिमाग थोड़ा सा विकसित हुआ तो वो बेडोल हथियारों को छोड़कर एक चीज पर पहुंचा कि भाई हथियार जो होने चाहिए छोटे होने चाहिए ताकि उन्हें छुपाना आसान हो, ले जाना आसान हो। तो माइक्रोलिथ, माइक्रो माने छोटा,
माइक्रोलिथ नाम के औजारों का इन्होंने आविष्कार किया। और एक क्वेश्चन और फंस सकता है कि मानव ने सबसे पहले प्रक्षेपास्त्र का उपयोग कब किया, तो वहां कब किया, मध्य पाषाण काल में ही प्रक्षेपास्त्र का उपयोग इसने किया है। इसमें प्रक्षेपास्त्र में आपने भाले को देखा है, भाला कैसे मारते हैं, इस तरीके से भाला फेंका जाता है। तो प्रक्षेपास्त्र यानी धरती से आसमान की ओर फेंकना और कहीं जाकर वो अटैक करेगा, तो उसे क्या है, प्रक्षेपास्त्र। एक पंक्ति में 3 शव, जी हाँ, एक पंक्ति में 3 मरे हुए आदमी को का जो सब मिला है वो मिला है राय नाहर, राय में, राय नाहर, सराय नाहर राय में, किसमें मिला है, सराय नाहर राय में मिला है। अग्नि का उपयोग करा है सबसे पहले, अग्नि की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही इन्होंने कर दी थी, लेकिन अग्नि का उपयोग कहां करा है, मध्य पाषाण काल में करा है। मानव के अंत्येष्टि साक्ष्य, अंत्येष्टि यानी मानव को जलाने के साक्ष्य जो मिले हैं भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका का नाम हमने यहां भी देखा है, भीमबेटका से गुहा चित्र मिले हैं, ये मिल गए थे पुरापाषाण काल के, लेकिन भीमबेटका से क्या मिला है, अंत्येष्टि साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिला है। और ये जो मिला है साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिला है, कहां मिला है, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफाएं हैं। चलते हैं हमारे नवपाषाण काल में, चावल के साक्ष्य यूपी की कोल्डी हवा से मिले हैं, जो कि कहां पर है, प्रयागराज में है। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। और अगर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में पूछे तो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। प्रथम धातु हमने यहाँ पर खोजी है तांबा, और जैसे ही हम तांबे को खोज लेते हैं हमारा एक नया काल शुरू हो जाता है, ताम्रपाषाण काल। इतनी सी बात समझ में सभी को आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाता, इसमें हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है, नई नई वीडियो आपको लाने की उत्सुकता जाहिर होती है कि हाँ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। कमेंट में आप बता दें कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, और बेहतर क्वांटिटी में हम चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं, और 2024 में वर्दी का वादा किया है तो किया है। तांबे की हस्तकुलाड़ी मिली है मद्रास के अति रंपकम में, जो खोजी गई है तांबा धातु की, ठीक है, खोजी गई है तांबा धातु की। सबसे पहली खोज इसी चीज में हम कह सकते हैं कि तांबे की खोज सबसे पहले हुई मद्रास के अति रंपकम में हुई। बात इतनी सी समझ में सभी को आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इससे अगला पेज है, सभी स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले पेज पर चलते हैं। जब तांबा की खोज हुई तो धातु युग आया, यानी कि हम किसमें प्रवेश कर चुके हैं, अब धातु युग में। तो धातु युग 3 हुए हमारे, ताम्र युग, कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं इसे, लोहे युगीन सभ्यता या लोहे युग। ताम्र युग ज्यादा जो है हमारा अवशेष इसे मिलते हैं गंगा और दोआब के क्षेत्र से, हमें अवशेष मिलते हैं। यूपी का जो क्षेत्र है ये गंगा दोआब के बीच का ही क्षेत्र है, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मूर्तियां भी मिली हैं। जाहिर सी बात है जब ताम्र युगीन है तो सब तांबे का मिलेगा। अगला है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कांसा का ज्यादा उपयोग किया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ से हमें एक नृत्य करती हुई औरत की भी क्या मिली है, मूर्ति, जो हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। अगला हमारा आता है लोहे युगीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता का जो विकास है मध्य एशिया में ही हो चुका था। लोहे युगीन यानी कि लोहा जो हमें मिला था वो मध्य एशिया में ही मिल गया था 1400 बीसी के आसपास, लेकिन भारत में जो इसकी खोज हुई वो 600 बीसी में हुई, यानी 600 बीसी में प्राप्त हुआ। और जो इसके साक्ष्य मिलते हैं लोहे के मिलने के, तो वो एटा वाले बच्चों को, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं SSC GD के लिए, एटा वाले बच्चों को पता होगा कि एटा के समीप क्या है, अतरंजी खेड़ा है, यूपी में पड़ता है एटा जिला, अतरंजी खेड़ा है। जैसे कहते हैं एटा का एक फेमस उदाहरण है, एटा का लपेटा बाप बचाना बेटा, बहुत फेमस उदाहरण है इसका, बहुत फेमस कहावत है, एटा का लपेटा बाप बचाना बेटा। तो ये क्या है, साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो आपको अगर वीडियो बेहतरीन लगी हो, हमारा ये जो है प्रागैतिहासिक काल का जो है चीजें समाप्त हो गई हैं। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारी हड़प्पा सभ्यता आएगी, और उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पर चलेंगे, और फिर हमारी चीजें ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। तो
अब जो मैंने ये सब कुछ कराया है, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बोल रहा हूं सिर्फ, तो आपके हर एक क्वेश्चन लगेंगे। और आप देख रहे हैं पराक्रम कोचिंग चैनल। मैं अनुज कौशिक इसी वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। जय हिंद। अब इसे साफ करके बोलूं।